देखिए भाई, करंट जो गवर्नमेंट है ना, उसके नाम तो बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बट काम बहुत छोटे करते हैं। अभी जो हमारी करंटली जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला कि एफ आईज में कम एंड गो, बट दिस इज द रिटेल पावर टू बाउंस दी मार्केट। बताइए, रिटेल की इतनी पावर है कि वो मार्केट को हमेशा ऊपर रखेगा। जो एफ आईज हैं उन्होंने भी ये सुना ही होगा, और उन्होंने कहा ठीक है, हम भी अपनी पावर बताते हैं। वो बराबर सेलिंग कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ये समझने वाली है कि एफ आईज को पक्का कुछ पता है। उनको कुछ तो ऐसा पता जो हमें आपको नहीं पता, नहीं तो वो इतनी सेलिंग क्यों करते यार। अगर उनको पता है कि हमें वापस यहीं आकर के बाय करना है, तो वो महंगा सामान क्यों खरीदेंगे। बट उनको कुछ तो ऐसा पता है जो हमें आपको नहीं पता, और बराबर सेलिंग किए जा रहे हैं। डी आई एस कितना खरीदेंगे, एक लिमिट है डी आई एस के पास भी। जो अपने इंडिया के इन्वेस्टर हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास भी एक लिमिट है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। लेकिन मार्केट ने अभी 2-3 दिन, फ्राइडे या फिर थर्सडे बाउंस दिखाया है, लेकिन ये एक्चुअल बाउंस नहीं है। ये सिर्फ बाउंस आया है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर रहा था, इस वजह से एक बाउंस आया है। और अभी मार्केट का बॉटम नहीं बना है, मार्केट अभी और नीचे जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म जाएगा। अभी अभी तो ये स्टार्टिंग है। तो अगर मार्केट में एफ आई को कुछ ऐसा पता जो हमें नहीं पता, इसके वजह से वो बराबर सेलिंग किए जा रहे हैं, तो ये हम सबके लिए बड़ा रिस्क है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। अभी देखिए, जो करंट गवर्नमेंट है, कुछ लोग ऐसा एलिगेशंस लगाते हैं वो करेक्ट डाटा नहीं देती है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल में जिसकी सरकार है, वो डाटा करेक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इकोनॉमी का डाटा है या फिर जो ग्रोथ का डाटा है, जो महंगाई का डाटा है, इन्फ्लेशन का डाटा है, वो कोई भी डाटा करेक्ट नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे मीडिया या फिर जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर वो ऐसा आरोप लगाते हैं। एक्चुअल बात तो नहीं पता कि सच में जो मोदी गवर्नमेंट है वो एक्चुअल डाटा दे रही है या फिर नहीं दे रही है, जॉब्स का डाटा प्रॉपर दे रही है कि नहीं दे रही है। बट एक बात तो है कि जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है वो करती कुछ नहीं है इस मामले में, कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है या फिर उनकी गलती की वजह से भी, जैसे कि जो एग्जिट पोल अभी बताए गए थे और उसमें मार्केट एकदम से ऊपर गई फिर एकदम से नीचे आई, तो उन्होंने इस लिए कुछ नहीं किया कि भाई इसमें किसका फॉल्ट था। अगर मीडिया ने ये हाइप दिया तो ये मीडिया का फॉल्ट था या फिर गवर्नमेंट का फॉल्ट था, किसका फॉल्ट था। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। अभी रिसेंट जो सिनेरियो बन रहा है पिछले 7-8 महीने से, जो मार्केट नीचे जा रही है सितंबर 2024 से, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हाँ भाई मार्केट इतनी नीचे जा रही है या फिर इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन जा रही है तो उसको थोड़ा सा बूस्टअप करे, कोई ऐसा बूस्ट दें इकोनॉमी को, कुछ ऐसा करे ऐसा जैसे चाइना करता है। उनके यहाँ पर मार्केट ढीली ढाली थी शेयर मार्केट, तो उन्होंने इस तरह के बूस्टर डोज दिए कि सारे जो इन्वेस्टर हैं यहाँ से छोड़ कर तो वहाँ भाग गए। उन्होंने रियायत दी, छूट दी इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर को, टू इन्वेस्ट इन चाइना। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ क्या है, टैरिफ बढ़ा, हमारे यहाँ पर जो है टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग टर्म टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो रिसेंट गवर्नमेंट है, एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं भी सपोर्टर रहा हूँ इस गवर्नमेंट का, बट अगर आपको ट्रेडिंग कम करनी है तो आप ट्रेडिंग में टैक्स लगाइए। ट्रेडिंग में आपने चार्जेस ज़्यादा कर दिए, वो अच्छी बात है। आपने लॉन्ग टर्म टैक्स क्यों बढ़ा दिया, एलटीसीजे बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म में जो टैक्स लगता है वो भी बढ़ा दिया। तो कुछ समझ में नहीं आता कि इनका सच में मोटिव सिर्फ एक ही है कि इनको सिर्फ टैक्स बचाना है, टैक्स इनको कमाना है, सिर्फ यही मोटिव है। और जो विदेशों से जो फंडिंग लिए जा रहे हैं, यानी कि जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो अलग है, इधर से जो टैक्स लिए जा रहे हैं वो अलग है। इतना ग्रोथ तो मुझे इंडिया में कहीं दिखता नहीं है जितना इन्होंने टैक्स लगा करके कमाया, और जो बाहर से जो कर्ज लिया वो सारा लगा दिया हो। तो मुझे इतना तो कहीं ग्रोथ इंडिया में नहीं दिख रहा है इस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये हम सबका मिलजुल करके फॉल्ट है, और इन्वेस्टिंग इस तरीके से की जाए कि लॉस ना हो। अभी मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्ट करने का सही टाइम है इंडिया में। शंकर शर्मा जो एक बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने तो बोला है कि 5 साल निफ्टी कुछ नहीं देगा, एक भी रिटर्न देगा। आज यानी कि 8 मार्च 2025 को उन्होंने बोला है कि 5 साल तक निफ्टी कोई भी रिटर्न नहीं देगा। कुछ इन्वेस्टर या बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं उनको लगता है कि निफ्टी 18,000 तक जाएगा। ठीक है, ये बाउंस बैक जो आया है ये एक्चुअल बाउंस बैक नहीं है, इसमें उछाल में निकलना चाहिए। बाकी निफ्टी भी और नीचे जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी अभी गिरा ही ना हो जितना गिरना चाहिए। मतलब ये तो भी शुरुआत है, अभी गिरना तो बाकी है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बाकी तो देखा जाएगा जो भी होगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कमेंट। थैंक यू, टाटा बाय बाय।